आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे ये टॉपिक छोड़ा था वहीं से वापस ये टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द डिजीजेस एंड डिजीज किसे कहते हैं, डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कशन करा था और उसके अलावा हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। इंट्रिंसिक फैक्टर वो है जो कि आपकी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से आपको डिजीज होती है, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो होते हैं जो कि बॉडी के बाहर से आपकी बॉडी के अंदर में डिजीज को कॉज करते हैं। So student, in this new video we are going to discuss about the types of disease. This is in your syllabus and this is very important for your exams also. Types of disease अगर हम डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमन डिजीज विल बी कैटेगराइज इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे आपको अगर देखने की बात हो रही है तो आप कहोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे 2 ही टाइप की डिजीज दिखा रखी है। यस, आई एग्री, मैंने यहाँ पे 2 तरह की डिजीज दिखा रखी है बिकॉज 2 और टाइप हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सो पहला डिस्कशन है हमारे पास में, डिजीजेस आर कैटेगराइज इनटू 2 बेसिक कैटेगरी। द फर्स्ट वन इज द कॉन्जेनाइटल एंड द अनदर वन इज द acquired disease. If we talk about the word congenital, that means diseases which are present by birth, यानी ये वो diseases है जो कि हम लोगों के माता पिता के थ्रू जीन्स के थ्रू मिलती है। यानी अगर कोई डिजीज हमारे जीन्स में प्रेजेंट है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए कंजेनाइटल डिजीज या बाय बर्थ डिजीज या बाय बॉर्न डिजीज हम लोग उनको कहते हैं, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम आवर पेरेंट्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ए कंजेनाइटल। फिर से रिपीट कर रही हो, कंजेनाइटल वो डिजीजेस है जो कि हम लोगों को या फिर जो भी बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा दी जाती है, जैसे जो डिजीजेस उनके जीन्स में प्रेजेंट है। जैसे सपोज करिए हम लोगों को बताया गया है कि ह्यूमन बींग्स के पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो जिसमें से 2 तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज द ऑटोसोमल क्रोमोसोम एंड द अनदर वन इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम। तो इफ यू टॉक अबाउट द ऑटोसोमल, दीज आर प्रेजेंट इन 22 पेयर्स। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है जो फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं वो हम सारे ह्यूमन बींग्स में एक ही जैसे पाए जाते हैं। तो कुछ कैरेक्टर 22 ऑटोसोमल पेयर्स लेकर के आते हैं और बाकी जो लास्ट पेयर है वो ये निर्धारित करता है कि जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसका सेक्स क्या होगा, एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द सेक्स क्रोमोसोम। So in case of autosomal chromosome, sometimes they are carrying diseases also along with them or that diseases are considered as a congenital disease. अगर आप पूछोगे कि मैम 1-2 एग्जाम्पल दे दीजिए तो हाँ, कलर ब्लाइंडनेस विल बी द congenital disease, मेंडेलियन डिसऑर्डर के तौर पे हो सकता है। अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस कुड बी ऑल्सो द congenital disease। आजकल डायबिटीज भी congenital disease के तौर पे पाया जाता है। तो इस तरीके की कुछ डिजीजेस है जो कि congenital हो सकती है। फिर हम बात करते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है ऐसी डिजीजेस जो कि आपकी बॉडी जन्म लेने के बाद किसी तरह की रीजंस की वजह से आपकी बॉडी को बाद में लगती है। तो अब हम लोग एक्वायर्ड को कैटेगराइज कर देते हैं 2 ब्रॉड कैटेगरीज में। पहला है इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इफ यू टॉक अबाउट द इन्फेक्शियस, एज द नेम इज इंडिकेटिंग यू, ये वो डिजीजेस है जो कि एक दूसरे से ट्रांसफर होती होंगी, तो इसीलिए इनको इन्फेक्शियस भी कहा जा रहा है और कम्युनिकेबल भी कहा जा रहा है। और ये वो डिजीजेस है जो कि हमें एक दूसरे के साथ रहने, बैठने, उठने, खाने पीने से कभी भी नहीं होगी। तो इन्फेक्शियस में आपको याद रखना है ये वो डिजीजेस है विच कैन बी स्प्रेड बाय सिटिंग, ईटिंग, शेयरिंग फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर हम उनसे कोई भी उनके खाने पीने की वस्तुएं एक्सचेंज करते हैं, उनके खाने पीने का सामान यूज करते हैं या रहने सहने का सामान भी यूज करते हैं या जहाँ पे वो प्रेजेंट है, तो उनसे वो डिजीज हम तक पहुंच सकती है। दैट विल बी नोन एज द इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीज। ये वो डिजीजेस है जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है कि कभी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ बैठने, उठने, खाने पीने से हमें ये डिजीजेस नहीं होंगी। इफ यू टॉक अबाउट द इन्फेक्शियस, इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है आपका कंटेजियस जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, यानी उसके साथ आपने बैठा उठा, आप उसके कांटेक्ट में कैसे भी कांटेक्ट में आओगे तो वो डिजीज आपको हो जाएगी जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू हो रही है। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो आपको होगी तो, लेकिन उसके बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस भी हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सोर्स वहां पे होना चाहिए जिसकी वजह से ही ये डिजीज आपकी बॉडी तक पहुंचेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे इन्फेक्शियस डिजीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद करना है तो आप एग्जांपल याद कर सकते हो कॉमन कोल्ड के तौर पे। तो कॉमन कोल्ड आपको कम्युनिकेबल डिजीज का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अगर कोई पूछे डायरेक्ट ट्रांसमिशन के लिए कोई एक एग्जांपल आप बता दीजिए तो भी आप कॉमन कोल्ड को दे सकते हैं जो कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन का एग्जांपल है। नॉन कंटेजियस की अगर आपसे कोई पूछता है तो आप मलेरिया लिख दीजिए,
क्योंकि मलेरिया होता है बाय द हेल्प ऑफ सम वेक्टर जो कि मस्किटो के तौर पे आपकी बॉडी तक उस डिजीज को पहुंचाने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। नॉन इन्फेक्शियस वो डिजीजेज है जो कि जैसे हम लोगों ने बात किया किसी के साथ उठने बैठने खाने पीने से नहीं होता है। जैसे पहली डिजीज है वो है आपकी डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी का मतलब होता है बच्चों कोई चीज की कमी होना, यानी हमारी बॉडी में जिस भी तरह के हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी बॉडी को फैट, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन 5 चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है अगर आपकी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो इन 5 में से किसी भी चीज की अगर आपकी बॉडी को कमी होती है उसकी वजह से आपको डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है। आप लोगों ने कभी पढ़ा भी होगा कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है देन द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है देन आवर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड चीजों की, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को लेकर के, सपोज करिए अगर हमारी बॉडी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब है सपोज आपकी बॉडी एक मशीन के जैसे है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारी चीजें लगातार काम करती रहती है, पर हो सकता हो किसी वजह से अगर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वो मेटाबॉलिक डिजीज के तौर पे आएगा। तो जैसे सपोज करिए स्टमक का प्रॉपरली काम क्या है, डाइजेशन, तो अनडाइजेशन होना हम लोगों को, जिसकी वजह से हम लोगों को वॉमिटिंग वगैरह सी फील होती है, ऐसा कुछ हो सकता है। इन्फेक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। फिर हम बात करते हैं डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव डिजीजेस में आपका एग्जांपल आता है कैंसर। पहले मैं एग्जांपल लिख दूं। एग्जांपल आता है आपका कैंसर के तौर पे। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के जो सेल्स है वही कहीं ना कहीं थोड़ा अलग तरीके से फंक्शन करने लग जाती है। कैंसर बच्चों एक चीज याद रखिएगा कि कैंसर डिजीज कभी भी बॉडी के अंदर बाहर से नहीं आती है, आपकी बॉडी की ही सेल्स होती हैं जो कि कैंसर के तौर पे या कैंसरियस सेल के तौर पे बिहेव करने लग जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ डीजेनरेटिव, यानी जो सेल्स है वो अपने आप को डीजेनरेट कर रही है, वो अपने आप को, अपने जो फंक्शंस है उनको प्रॉपर तरीके से फुलफिल नहीं करके किसी और तरीके से परफॉर्म करने लग जाती है। एंड दैट इज व्हाई दे आर शोइंग अनरेगुलेटरी ग्रोथ। कैंसर की जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो यही कहती है कि इन दैट बॉडी सेल्स are showing unregulatory growth, ठीक है, जिससे बॉडी में ट्यूमर कॉज होता है, जिससे बॉडी में ट्यूमर। अब अच्छी बात यह है कि ट्यूमर का अच्छी क्या बोल सकते हैं, लेकिन ट्यूमर जो है, ट्यूमर में कोई भी पेन नहीं होता है, तो यूजुअली किसी किसी को ये गिल्टी की फॉर्म में होता है, लेकिन हाँ किसी किसी का ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, तो हमको उसको बॉडी में ऑपरेट करके रिमूव भी करना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ये सारी चीजें सबका अलग अलग फंक्शन होता है कि जिस जगह पे कैसी सेल्स है और कैसे तरीके से ऑर्गन उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर्स भी हो सकते हैं। अब बात करती हूँ मेटाबॉलिक एलर्जीज को लेकर के। मेटाबॉलिक यानी वही चीज, जैसे हम लोगों ने मेटाबॉलिक डिजीज की बात करी वैसे एलर्जी। तो कई बार क्या होता है, डिजीज जो एलर्जीज होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और जो डिजीजेज है वो थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट दिखाने की कोशिश करती है। जैसे सपोज करिए अगर आप डस्ट वाली जगह पे तो आप सडनली स्नीज, छींकना स्टार्ट कर देते हो। सपोज करो किसी को धूप अच्छी नहीं लगती होगी तो उसकी बॉडी में रैशनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, या आंखों में से पानी गिरने लग जाता है। तो ये सारी चीजें एलर्जी की वजह से होती है। हमारी बॉडी की एक सेल्स होती है, दे आर गोइंग टू रिलीज अ केमिकल दिस इज नोन एज हिस्टामिन और सेरोटोनिन। तो इस तरह के केमिकल को रिलीज करने की वजह से हमारी बॉडी कुछ इस तरह की इफेक्ट्स दिखाने लग जाती हैं जिसमें मेटाबॉलिक एलर्जीज आती हैं। ये किसी को एक से दूसरे को नहीं होगी। एंड द लास्ट वन विल बी द इंजरी। अगर मान लीजिए एक रोड एक्सीडेंट हो गया या कट लग गया हम लोगों को, या चोट लग गई हम लोग को किसी तरीके की, तो उस दौरान पे अगर बॉडी को किसी भी तरह का डिफेक्ट हो रहा है तो वो इंजरी के अंदर में आता है। तो स्टूडेंट हमारे जो बचे हुए टॉपिक के डिजीज से, टाइप के डिजीज है, पहला कॉन्जेनाइटल हो गया, दूसरा एक्वायर्ड हो गया, तीसरा है एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज। अगर हम बात करते हैं एक्यूट डिजीज की, तो ये वो डिजीजेस है जो कि बॉडी के अंदर में बहुत छोटे टाइम के लिए होती है। दिस इज ओनली स्टे फॉर 3 to 5 days। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कॉमन कोल्ड याद कर सकते हो। एंड द अनदर टाइप इज ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो कि आपकी बॉडी में थोड़े ज्यादा लंबे समय तक प्रेजेंट होती है। दे एटलीस्ट लास्ट फॉर योर इन योर बॉडी फॉर अ मंथ। तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, या फिर हम बात करें तो ये जो डिजीजेज है थोड़ी लंबा रहती है बॉडी के अंदर में, एंड दैट इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज ए क्रोनिक डिजीज। So if you understand this topic, do like this video and share with your classmate. So meet you in next video. Thank you for watching.